इस मूवी की कहानी एक ऐसी लड़की के ऊपर आधारित है जिसे एक काले बसंत आदिवासी से प्यार हो जाता है और उसके लिए वह लड़की अपने बॉयफ्रेंड को भी छोड़ देती है। अब वह लड़की उस आदिवासी के साथ आगे क्या क्या कांड करती है यह हम आज के इस एक्सप्लेन में देखने वाले हैं। आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं उसका नाम है द वाइट मसाई और यह मूवी 2005 में रिलीज हुई थी। मूवी की शुरुआत में हम बड़वी नाम की एक लड़की को देखते हैं जो अपने बॉयफ्रेंड सुतरमल के साथ केन्या देश में घूमने आई होती है। इसी दौरान वह दोनों फेरी में घूम रहे थे, तभी भड़वी की नज़र वहां पर खड़े दो मसाई आदिवासियों पर पड़ती है जिनमें से एक का नाम सामुंडा होता है। अब सामुंडा दिखने में इतना ज़्यादा हैंडसम और आकर्षित था कि भड़वी उसे देखते ही उसे अपना दिल दे बैठती है। वहीं दूसरी तरफ सामुंडा भी भड़वी को उसे देखते हुए देख लेता है और उसकी तरफ देखकर मुस्कुराने लगता है। फिर इसके बाद जब भड़वी और सुतरमल केन्या के बाजार में घूम रहे थे तभी कुछ चोर उन्हें लूटने के लिए उनके पीछे पड़ जाते हैं, जिनसे बचने के लिए वह दोनों वहां से भागने लगते हैं। वह दोनों भागते भागते काफ़ी दूर तक आ गए थे लेकिन वह चोर फिर भी उनका पीछा नहीं छोड़ते। पर तभी वहां पर सामुंडा भी आ जाता है और उसे देखकर वह चोर वहां से भाग जाते हैं। अब वह चोर सामुंडा को देखकर इसलिए भाग गए क्योंकि सामुंडा उस टाउन का वॉरियर था जिससे वहां के सभी लोग उससे डरते थे। इसके बाद सामुंडा उन दोनों को फेरी पर ले जाता है जहां पर इस लड़की का बॉयफ्रेंड उसके साथ अपनी फोटो भी खिंचवाता है। पर बड़वी वहां पर सिर्फ सामुंडा को ही घूरे जा रही थी और सामुंडा भी बस उसी को ही देखे जा रहा था, जिसको देखकर अब हमें पता चलता है कि अब यह दोनों एक दूसरे के प्यार में पागल हो चुके हैं। फिर फेरी से उतरकर जब वह दोनों वहां से निकलने के लिए बस स्टैंड जाते हैं तो वह देखते हैं कि वहां से जाने वाली आखिरी बस भी निकल चुकी है। अब इन दोनों के पास दूसरा और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए इन दोनों को वहीं पर रात को होटल में रुकना पड़ता है। इसके बाद हम देखते हैं कि अब भड़वी को रात को नींद नहीं आ रही थी क्योंकि इसके दिमाग में सिर्फ सामुंडा के ही ख्याल आ रहे थे। फिर अगले दिन जब वह दोनों वापस जाने के लिए एयरपोर्ट पर प्लेन का इंतजार कर रहे थे तभी भड़वी सुतरमल को बोलती है कि अब वह उससे प्यार नहीं करती और अब उसे सामुंडा पसंद है, इसलिए अब वह उसके साथ वापस घर पर नहीं जाना चाहती। अब यह सुनकर सुतरमल को भी गुस्सा आ जाता है और वह भड़वी को वहीं छोड़कर अकेला ही वापस चला जाता है। अब सुतरमल के जाने के बाद भड़वी सामुंडा के कुछ दोस्तों के पास जाती है और उनसे सामुंडा के बारे में पूछने लगती है, जिस पर वह उसे बताते हैं कि सामुंडा यहाँ से कुछ दूर भंग नाम के एक कबीले में रहता है। इसके बाद भड़वी भागकर भंग जाने वाली बस को पकड़ती है और कुछ ही घंटे का सफर करने के बाद आखिरकार वह उस गाँव में पहुँच जाती है। वहाँ पहुँचते ही उसकी मुलाकात कंगाली नाम की एक लड़की से होती है जो उसे बताती है कि वह एक जर्मन है और उसे यहाँ पर एक मसाई आदमी प्यार हो गया था, इसलिए वह उसके साथ ही यहीं पर शिफ्ट हो गई है। फिर इसके कुछ ही देर बाद वह दोनों बाजार जाकर वहां पर सामुंडा के बारे में पूछने लगते हैं, पर काफ़ी देर तक पूछताछ करने के बाद भी इन दोनों को सामुंडा के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता। फिर जब वह दोनों शाम को थक हार कर कंगाली के घर पर वापस आती हैं तब भड़वी वहां पर देखती है कि सामुंडा खुद ही उसे ढूंढते हुए वहां पर पहुंच गया है। इसके बाद सामुंडा भड़वी को एक रूम में लेकर जाता है और उसके साथ वहीं पर इंटीमेट होना शुरू हो जाता है। अब पूरी रात इंटीमेट होने के बाद अगली सुबह सामुंडा भड़वी को अपने कबीले में लेकर जाता है जहां पर वह उसे अपनी माँ से मिलाता है और साथ ही उसे इस भंग कबीले के बाकी लोगों से भी मिलवाता है। फिर इसके कुछ देर बाद भड़वी कबीले की बाकी औरतों के पास जाती है और वहां पहुंचकर वह नहाने के लिए अपने कपड़े उतारने लगती है, लेकिन तभी मुंडा भागकर भड़वी के पास आता है और उसे बोलता है कि प्लीज़ तुम अपने कपड़े यहाँ पर मत उतारो वरना कबीले के सारे आदमी तुम्हें यहीं पकड़कर रगड़ देंगे। फिर इसके बाद वह उसे एक तालाब के किनारे लेकर जाता है जहाँ पर भड़वी पूरे कपड़े उतारकर मुंडा के सामने ही नहाने लगती है। इसके बाद मुंडा भड़वी को अपने झोपड़े में लेकर जाता है जहाँ पर वह दोनों एक दूसरे के साथ फिर से इंटीमेट हो जाते हैं। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और फिर एक दिन भड़वी सोचने लगती है कि वह यहाँ पर एक दुकान खोलेगी ताकि वह काम करके कुछ पैसे कमा सके। अब इस काम को करने के लिए वह वापस अपने घर कैलिफोर्निया जाती है और अपने घर वालों को किसी तरह से कन्वेंस करके उनसे पैसे ले लेती है ताकि वह वापस जाकर इन पैसों से अपनी दुकान खोल सके। फिर इसके कुछ दिनों बाद ही भड़वी वापस से भंग कबीले में आ जाती है। वहीं मुंडा को लग रहा था कि भड़वी उसका काट कर चली गई है और वह अब कभी वापस नहीं आएगी, लेकिन तभी वह वहाँ पर भड़वी को देखता है और उसे देखते ही वह खुशी से पागल हो जाता है। फिर रात को वह दोनों फिर से इंटीमेट हो जाते हैं और इंटीमेट होने के बाद वह दोनों डिसाइड करते हैं कि अब वह दोनों शादी कर लेंगे। फिर सुबह होते ही उन दोनों के पिछवाड़े में गर्मी लगती है और वह दोनों उसी वक्त ही शादी कर लेते हैं। अब रात को इन दोनों की शादी की खुशी में मुंडा के कबीले वाले लोग डांस पेश करते हैं जिसको देखकर भड़वी को बहुत अच्छा लगता है। फिर अगली सुबह भड़वी अपनी दुकान को खोलने के लिए ज़मीन देखने जाती है जहां पर वह अपने साथ मुंडा को भी लेकर जाती है। लेकिन तभी जब वह ज़मीन देख रहे होते हैं तभी मुंडा भड़वी को बोलता है कि उन्हें दुकान खोलने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि उन लोगों के पास बहुत सारी भेड़ बकरियाँ हैं जिससे वह अपना गुजारा कर सकते हैं।
लेकिन इस पर भड़वी उसे बताती है कि खाने पीने को छोड़कर और कई सारी चीज़ें हैं जिससे वह अपनी ज़िंदगी को और भी बेहतर बना सकते हैं और इन चीज़ों को पाने के लिए उन्हें पैसों की ज़रूरत है। अब भड़वी की बातें सुनने के बाद मुंडा भी उसकी बात मान जाता है और कुछ ही दिनों में वह दोनों उस कबीले में एक किराने की दुकान खोल लेते हैं। अब ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं और फिर ऐसे ही जब भड़वी एक ट्रक ड्राइवर के साथ पैसों का हिसाब कर रही होती है, तभी मुंडा भड़वी को उस ट्रक ड्राइवर से बात करता हुआ देखकर सोचने लगता है कि शायद भड़वी का इस ट्रक ड्राइवर के साथ चक्कर चल रहा है। दरअसल मुंडा एक बहुत ही चूतिया किस्म का आदमी था और उसे भड़वी को किसी दूसरे आदमी से बात करता हुआ देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। अब ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं और हम देखते हैं कि भड़वी अब प्रेग्नेंट हो चुकी है। वह अपनी दुकान पर पूरे दिन बहुत ही मेहनत से काम करती रहती है और वहीं उसका हैंडसम पति पूरे दिन बियर पीकर पड़ा रहता है। फिर एक दिन मुंडा जब भड़वी से मिलने दुकान पर आता है तो वह देखता है कि दुकान के पीछे का दरवाजा खुला हुआ है, जिसको देखकर उसे भड़वी के ऊपर शक होने लगता है और वह सोचता है कि भड़वी जरूर किसी दूसरे आदमी के साथ घचाघच मचा रही है। इसलिए वह चेक करने के लिए दुकान के पीछे भी जाता है, लेकिन उसे वहां पर कोई नहीं मिलता। फिर अगले दिन जब भड़वी दुकान का हिसाब चेक कर रही थी तब उसे पता चलता है कि मुंडा दुकान का सामान अपने दोस्तों को उधारी में दे रहा था, जिसके कारण उनके धंधे में बहुत ही घाटा हो रहा है। इसलिए भड़वी बाद में इस बारे में मुंडा से बात भी करती है, लेकिन मुंडा उल्टा ही उसके ऊपर भड़क जाता है और उसे गालियां देकर वहां से जाने लगता है। लेकिन तभी भड़वी उसे रोक देती है और उसे किसी तरह से शांत कर देती है। फिर इसके कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि भड़वी के पेट में अचानक बहुत तेज दर्द होने लगता है, क्योंकि अब उसकी डिलीवरी का टाइम आ गया था। लेकिन जब वह देखती है कि वहां पर किसी भी औरत को ढंग से डिलीवरी कराना नहीं आता तो वह यह देखकर बहुत ज़्यादा डर जाती है। इसके तुरंत बाद ही वहाँ के चर्च के फादर एक प्राइवेट प्लेन बुलाते हैं, जिसमें बिठाकर भड़वी को अस्पताल ले जाया जाता है और वहाँ पर उसकी डिलीवरी कराई जाती है। फिर अगले सीन में फादर मुंडा को बताते हैं कि उसको बेटा हुआ है और माँ और बेटा दोनों सुरक्षित हैं। फिर इसके कुछ देर बाद मुंडा अपने बेटे से मिलने जाता है और भड़वी और अपने बेटे को सुरक्षित देखकर वह बहुत खुश होता है। इसके कुछ दिनों बाद वह दोनों वापस अपने कबीले में आ जाते हैं और वहाँ पर आते ही भड़वी अपनी दुकान को लेकर बहुत ही ज़्यादा सख्त हो जाती है और किसी को भी उधार देने से मना कर देती है। इसी दौरान वह यह भी देखती है कि उसने अपनी दुकान पर काम करने के लिए जिस लड़के को रखा था वह वहाँ पर बिल्कुल भी काम नहीं करता और पूरे दिन सिर्फ बियर पीता रहता है। अब यह देखकर भड़वी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वह उस लड़के को काम से निकाल देती है। फिर रात को जब भड़वी अपनी दुकान बंद करके वापस अपने घर पर जा रही थी तभी वहाँ पर वह लड़का आ जाता है और वह चाकू लेकर उससे भड़वी पर हमला करने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर मुंडा आ जाता है और वह उस लड़के को पकड़कर उसे कुत्ते की तरह पीटने लगता है। इसके बाद अगली सुबह कबीले के सरपंच एक बैठक बुलाते हैं, जहाँ पर वह उस लड़के और भड़वी दोनों को सजा देते हैं। अब यहाँ पर भड़वी को भी सजा इसलिए दी जाती है क्योंकि उसने उस लड़के को काम से निकाल दिया था। अब सजा के तौर पर भड़वी को उस लड़के को 2 बकरियां देनी पड़ती है और वहीं उस लड़के को भी भड़वी को 5 बकरियां देनी पड़ती हैं। अब यह देखकर सामुंडा को बहुत गुस्सा आता है और वह भड़वी को बोलता है कि तुमने पूरे कबीले के सामने मेरी इज्जत की ऐसी की तैसी कर दी है, और ऐसा बोलकर वह वहाँ से चला जाता है। अब ऐसे ही कुछ साल और बीत जाते हैं और हम देखते हैं कि भड़वी और मुंडा का लड़का अब थोड़ा सा बड़ा हो गया है। वहीं दूसरी तरफ मुंडा भड़वी के ऊपर अब भी शक ही करता रहता है और अगर भड़वी किसी भी दूसरे आदमी से बात करती है तो सामुंडा को उसे देखकर बहुत ही गुस्सा आ जाता है। वहीं भड़वी उसे मनाने की बहुत कोशिश करती है और बोलती है कि मैं सिर्फ तुमसे ही प्यार करती हूँ और तुम्हारे अलावा किसी और के बारे में सोचती तक नहीं। लेकिन मुंडा तो एक बहुत ही बड़ा गधा इंसान था और एक दिन वह अपने बच्चे को लेकर अकेला ही वहाँ से चला जाता है। फिर भड़वी भी अपने बच्चे को लेने के लिए उसके पीछे जाने लगती है। इसके बाद मुंडा उसे बोलता है कि तुम्हारा जिस भी आदमी के साथ अफेयर चल रहा है मैं उसे जान से मार दूंगा, और यह बोलकर वह वहाँ से जाने लगता है। फिर जब वह उसे रोकने की कोशिश करती है तो मुंडा उसके ऊपर भी हाथ उठाता है और उसे जान से मारने की कोशिश करता है। लेकिन तभी वहाँ पर गांव के बाकी लोग आ जाते हैं और वह मुंडा को ऐसा करने से रोक देते हैं। फिर अगली सुबह मुंडा भड़वी को मनाने के लिए अपने बालों को काटकर एक हॉलीवुड हीरो बनकर उसके पास जाता है और उसे मनाने की कोशिश करने लगता है। वहीं भड़वी भी उसके मनाने से मान जाती है और फिर अगले दिन वह मुंडा को बोलती है कि उसे कुछ दिनों के लिए अपनी माँ के घर पर रहने के लिए जाना है। अब मुंडा भी उसकी बात मान जाता है और वह उसे छोड़ने के लिए बस स्टैंड जाता है। पर यहाँ पर अब उसे भी पता था कि भड़वी अब उसके पास वापस कभी नहीं आने वाली। इसके बाद भड़वी वह गांव छोड़कर हमेशा के लिए वहाँ से चली जाती है और सामुंडा गांव में वापस अकेला ही रह जाता है। और दोस्तों इसी के साथ यह कहानी यहीं खत्म हो जाती है। दोस्तों यह मूवी आपको कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगली मूवी के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ हमारे चैनल पर।